दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं फराज चौधरी। अफगानिस्तान की बात करें तो आधी रात को कल जब आप लोग सो गए थे अपने घरों में तो अमेरिका की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान को लेकर अपना एक बहुत बड़ा भाषण दिया था, जो शायद आप लोगों की नज़र से बच गया हो। उसकी कुछ बातें रखनी आपके सामने ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका, तालिबान और अफगानिस्तान, इन तीनों का रिश्ता दोस्तों काफ़ी पुराना रहा है। तालिबानियों के जन्म लेने में भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप इतिहास के पन्नों को छाट कर देखें, आप चाहें, अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकता हूं कि आखिर तालिबानियों के अस्तित्व में आने का अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ कैसे है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको उस वीडियो की ज़रूरत है। शुरुआत करते हैं जो बाइडेन के भाषण से, कैसे उन्होंने तालिबानियों को लेकर अलग अलग बातें करी हैं, अफगानिस्तान को लेकर अलग अलग बातें करी हैं। क्योंकि आपने देखा था तालिबानियों के इस पूरे मामले से पहले अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुला लिया था, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। इन सब को लेकर भी उन्होंने बात कही। तो अपने देश के सैनिकों की वापसी के फैसले का पुरजोर तरीके से जो बाइडेन ने बचाव किया है अपने भाषण में। साथ ही उन्होंने तालिबान को किसी भी गलतफहमी में ना रहने की चेतावनी भी दी है। कहा है कि अगर तालिबान ने अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाया तो उसे विनाशकारी नतीजे भुगतने पड़ेंगे। व्हाइट हाउस से टीवी पर दिए संबोधन में अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा कि तालिबान ने ऐसा कुछ करने की जुर्रत भी की जिससे हमारी प्रतिक्रिया इतनी तेज़ और ताकतवर होगी कि तालिबान कभी सोच भी नहीं पाएगा। शुरुआत में ही जो बाइडेन ने एक तरीके की धमकी दे दी है तालिबान को कि अगर अमेरिका को लेकर तालिबान ने कोई भी कदम उठाया तो तालिबानियों के लिए ये एक बहुत बुरा नतीजा लेकर आ सकता है। ये साफ अमेरिका की तरफ से पहला पॉइंट जो है रिटेलिएशन का। आगे बढ़ते हैं। बाइडेन ने कंधार से लेकर काबुल तक कब्जा जमा चुके तालिबान से काबुल एयरपोर्ट के जरिए अमेरिकी राजनयिकों और अन्य लोगों की सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई अड़ंग ना डालने को कहा है तालिबानियों से। मतलब पूरे अफगानिस्तान में लगभग पूरे यहाँ पे सरकार नहीं रही है, तालिबानियों का कब्ज़ा हो चुका है, उन्होंने अपने कानून बनाने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में अमेरिका ने ये ऐलान किया है, तालिबानियों से कहा है कि अमेरिका के जितने भी वहाँ पर लोग हैं, काम करते हैं या रह रहे हैं, उन सबको वहाँ से अमेरिका सुरक्षित निकालना चाहता है। तो इस प्रक्रिया में तालिबानियों को कोई भी किसी भी तरह की अड़ंग नहीं डालनी होगी, ये साफ कहा है राष्ट्रपति ने। बाइडेन ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने लोगों की रक्षा करने के लिए भयानक ताकत के साथ जवाब देंगे। बाइडेन ने कहा अफगानिस्तान, खासकर काबुल में जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में हालात बदले वो अप्रत्याशित हैं। कई लोगों ने दोस्तों ये अनुमान लगाया था, ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद की थी कि राष्ट्रपति जो बाइडेन कहीं ना कहीं शायद अफगानिस्तान को लेकर कुछ सॉफ्ट वर्ड बोलेंगे, कुछ उनके पक्ष में बोलेंगे, मगर ऐसा पूरे भाषण में कहीं नहीं हुआ है। मैंने आपको कुछ भाषण का अंश सुनाया, इसमें कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है अमेरिका द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, कि वो अफगानिस्तान की मदद करेंगे, अफगानिस्तान सरकार की मदद करेंगे, वहाँ रह रहे लोगों की मदद करेंगे तालिबान को खदेड़ने में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने साफ कहा है राष्ट्रपति ने कि अगर अमेरिका के लोगों के ऊपर कोई मुश्किल आती है, अमेरिका के ऊपर कोई मुश्किल आती है तो ही अमेरिका जवाब देगा। मतलब अगर उनके देश पर उन्हें कुछ खतरा लगेगा तो ही वो जवाब देंगे, वरना वो किसी की भी मुसीबत में, किसी की परेशानी में कोई दखलंदाजी नहीं करने वाले हैं। मतलब अफगानिस्तान की अमेरिका से मदद की जो उम्मीद थी वो बिल्कुल लगभग ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर आगे उधर भारत भी अफगानिस्तान से अपने राजनयिकों और अन्य लोगों की वापसी के लिए काम कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री स्टीव ब्लिंकन ने अफगानिस्तान और वहां बदलती परिस्थितियों को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता नेड प्राइस ने ये जानकारी दी थी। आज करीब 100 से ज़्यादा लोगों को लेकर हमारा एक जहाज़ अफगानिस्तान से हमारे नागरिकों को लेकर इंडिया पहुंच चुका है, भारत पहुंच चुका है। जो अभी किसी और इलाके में है वहाँ पर वो ईंधन भरवाकर दोबारा गाज़ियाबाद के लिए रवाना होगा। बाइडेन ने आगे कहा कि वे अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के फैसले के साथ पूरी तरह खड़े हैं। ये सबसे बड़ा एक मोमेंट था, एक टर्निंग पॉइंट था इस पूरे, आप कह सकते हैं, तस्वीर का, जहां तालिबानियों का अस्तित्व एकदम से बढ़ता है अफगानिस्तान में, जब अमेरिका अपनी सेना को वापस बुला लेती है अफगानिस्तान से, जहां तालिबानियों को मौका मिल जाता है और वो अफगानिस्तान पर देखते ही देखते चंद दिनों के अंदर पूरा कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने सफाई में कहा, 20 साल बाद मैंने कठिन दौर में भी सीखा है कि अमेरिकी सेना को वापस लाने का कभी अच्छा समय नहीं था। अफगानिस्तान में अमेरिकी हित
हमेशा मुख्यतः मातृभूमि पर युद्धग्रस्त देशों से संभावित आतंकवादी हमलों को रोकने का था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हालात पर बाइडेन ने कहा कि ऐसी स्थिति को लेकर उन्हें गहरा दुख है। तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद भी महिलाओं के अधिकारों पर कदम उठाने का उन्होंने भरोसा दिया है। बाइडेन ने दो टूक कहा कि तमाम आलोचनाओं और हमलों के बावजूद अमेरिकी अपने सैनिकों की वापसी के फैसले पर कायम है। अमेरिकी अगुवाई में अफगानिस्तान में सैन्य दखल के 2 दशकों के अंत का कोई अफसोस उन्हें नहीं है। यानी मैंने जैसे आपको बताया कि अमेरिका ने जिस तरीके से अपने सेना को वापस बुलाया अफगानिस्तान से, जो टर्निंग पॉइंट बन जाता है इस पूरी पिक्चर का, अमेरिका को इस पर कोई भी अफसोस नहीं है। वो अपने फैसले के साथ पुरजोर तरीके से खड़े हैं और अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। वहाँ पर रह रहे अफ़गानी जो लोग हैं, जो आप कह सकते हैं एशिया कॉन्टिनेंट के आसपास के जो देश के लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, उन सब ने भी वहाँ समूह बनाकर कुछ प्रोटेस्ट किया। वहाँ पर अमेरिका को हिदायत दी गई कि भाई आप अफ़गानी लोगों की मदद कीजिए, आप अपना आपको सुपर पावर समझते हैं। वहीं कुछ एक ऐसा भी समूह था जो बाइडेन के साथ खड़ा था, जो ये कह रहा था कि आखिर अमेरिका ने क्या ठेका उठा रखा है पूरी दुनिया का, कि कहीं पर भी कोई मुसीबत में होगा देश, कोई भी किसी भी देश के नागरिक अगर मुसीबत में होंगे तो अमेरिका उन्हें जाकर बचाएगा। ऐसा तो हम होने नहीं देंगे, हमारे देश के सैनिक कुछ फ्री तो आ नहीं रहे हैं। ये एक समूह था अमेरिका में। 2 टूक ये है, एक समूह है जो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, एक समूह है जो अपने देश की राजनीति यानी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मगर देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे ज़्यादा नज़र डालने वाली बात यह है कि अमेरिका हमेशा से ही अपने आप को एक सुपर पावर मानता हुआ आया है और वो है भी। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ होती है, मगर अमेरिका का एक रवैया भी रहा है कि उसने हमेशा दूसरे देशों पर अपनी धाक जमाने की कोशिश करी है। तो जब अफगानिस्तान के ऊपर ऐसा एक खतरा मंडरा रहा है, वहाँ के लोग हाथ जोड़कर पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं, तो आखिर पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं, पूरी दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं, सिस्टम है, वो क्यों तालिबान के सामने नज़र नीचे कर कर खड़ी हुई हैं। तालिबान जिनकी कुल तादाद की मैं अगर बात करूं 80,000 से लेकर 90,000 के बीच में इनकी कुल तादाद है, जहाँ अफगान सेना की तादाद 3 लाख थी, वो वहाँ कोलैप्स कर जाती है। ये बात समझ में आती है क्योंकि वहाँ डर का माहौल था। मगर अमेरिका ने लगभग 20 साल तक अपनी सेना को वहाँ रखा, तालिबान को कंट्रोल में रखा और एकदम से अपनी सेना को फिर वापस बुला लिया। तालिबान को न्योता दे दिया कि भाई जाओ अफगान की सरकार को गिरा दो और यहाँ पर अपना राज कर लो। और अब अमेरिका अपना पल्ला झाड़ रहा है कि भाई हमें तो कुछ नहीं पता, हमने अपने सेना को वापस बुला लिया, अब हम कुछ नहीं जानते अफगानिस्तान में, चाहे अफगान सरकार रहे, चाहे तालिबानी रहे, चाहे वहाँ के लोग खुश रहे, चाहे वहाँ के लोग मरते रहे, हमें कुछ नहीं पता है। अमेरिका जो हमेशा से दलील देता रहा है ह्यूमन राइट्स की, यूनाइटेड नेशंस की, इतने सारे उन्होंने सिस्टम बनाए हैं, वहाँ पर इतने ज़्यादा मानव अधिकार का उल्लंघन हो रही है, शुरुआत होने लगी है और आगे कानून ऐसे बनेंगे भी जहाँ पर मानव अधिकार का खुला उल्लंघन किया जाएगा, मगर अमेरिका उस पर भी शायद अपनी नज़र नीचे झुकाकर ही खड़ा हुआ देखता रहेगा। खैर, इस बारे में हम आगे देखते रहेंगे, आगे तस्वीर कैसी कैसी बदलेगी, तालिबान का आगे भविष्य में क्या होगा, वो कैसे कैसे कानून लेकर आएंगे अफ़गानिस्तान में, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान में कोई सरकार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई सेक्युलर सिस्टम नहीं रहा है। वहाँ पर बहुत ही जल्दी 1-2 दिन में उसे एमिरेट्स ऑफ इस्लाम जो उन्होंने नाम दिया है तालिबानियों ने, शायद एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान उसका नाम था, वो उसे डिक्लेयर करने वाले हैं। बहुत जल्दी वो अपने कानून, अपना संविधान भी बनाएंगे जहां पर वो शरीयत के हिसाब से अपने कानून तैयार करेंगे और यही डर शायद अफगानी लोगों को भी सता रहा है। इस बीच इन सब चीज़ों को लेकर भारत की क्या तस्वीर रहेगी, भारत के लिए क्या यह मुसीबत बन सकता है तालिबानियों का अफगानिस्तान में अस्तित्व में आना, और पाकिस्तान और चाइना कैसे खुश हैं तालिबानियों के इतने बड़े इस पूरी पिक्चर को लेकर, और भारत के लिए क्या कैसे ख़तरा बन सकता है आने वाले वक्त में। मैं आगे आपको इन सब चीज़ों पर एक वीडियो ज़रूर बनाकर दिखाऊंगा, तो आप लोग उसे भी ज़रूर सुनिएगा कि कैसे भारत के लिए आगे मुसीबत हो सकती है इस पूरे तालिबान के सीन के साथ। आप लोगों को फ़िलहाल ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, आगे लोगों को दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आगे कौन कौन टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।